अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर बिल जो अभी 2022 पाकिस्तान में पास हुआ और 11 जमातें जो पीटीएम है इनकी दौर हुकूमत में ये पास हुआ और ये बिल पेश हुआ था 2017 18 में। इमरान खान की गवर्नमेंट थी लेकिन पास नहीं हुआ था, ये अभी पास हुआ है। आज हम इसके तीन एस्पेक्ट्स देखते हैं। एक तो ये बिल एक्चुअल में है क्या, दूसरा इसका पर्पस क्या था, और तीसरा जो कंसिक्वेंसेस, जो शदीद गम गुस्सा आ रहा है लोगों में कि अब तो मेल मेल से शादी करेगा और फीमेल फीमेल से शादी कर सकते हैं। ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें देखें कितनी सच्चाई है और क्या इसके आने वाले दिनों में क्या ये बिल रिवर्स होता है या नहीं। बट सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन की गई है इस बिल के अंदर वो क्या है। एक आप इसमें देखेंगे जो वर्ड यूज हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर ये इश्यूज रेज हो रहे हैं, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजसरा और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। ये जो पॉइंट है ये काफी सारे इश्यूज रेज करते हैं और क्वेश्चन रेज करते हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि और एनी पर्सन हुज जेंडर differs from the social norms or based on the sex they were assigned at the time of their birth। अब एक बच्चा है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक बच्चा है जो जब पैदा हुआ था वो एज अ मेल डिक्लेयर हुआ था, बट आफ्टर सम टाइम कुछ चेंजेस होती हैं नहीं होती, वो जाके नादरा में कहता है कि मेरा अब जो पहले सेक्स मेल था अब मुझे फीमेल कर दें। तो नादरा बाउंड है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। नादरा बाउंड है कि वो उसके आईडी कार्ड के ऊपर उसका सेक्स चेंज करे, और सारी फैसिलिटीज जो अभी मेल फीमेल को मिल रही हैं तो वो उससे भी मिलेंगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और ये जो जिसने भी ये बिल गवर्नमेंट ने पास किया है इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि इस जो ये जो एक लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ, इसको आप डिफाइन करें और इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करें। ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। अदरवाइज अगर आप पूरा बिल देखें तो मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा है ये, मुझे इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं नज़र आया। तो क्योंकि अगर ख्वाजा सराओं को मिलते हैं राइट्स तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन ख्वाजा सराओं के साथ साथ अगर कोई अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहे, उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म इस बिल में नहीं है या कहीं भी नज़र नहीं आया। अब अगर आप मीडिया में देखें तो जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं कहीं से आपको कोई भी इसके ऊपर इतना दौड़ धूप करता हुआ कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि मीडिया हमेशा, आपको पता है, पाकिस्तानी मीडिया पैसे के लिए कुछ भी कर लेता है। और दूसरी चीज़ जो मौलाना फजल रहमान, मुझे उनके ऊपर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि महंगाई के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था इमरान खान के खिलाफ, और ये बिल पास होता है और वो उनका बेटा भी गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। और ये बिल, अब मौलाना फजल रहमान आए अवाम को बताएं कि इस बिल के अंदर क्या है, ये ट्रांसजेंडर बिल क्या है, आके बताएं ज़रा, खुल के बताएं। ये अब छुपते फिर रहे। और आपको पता है जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1973 का वो बताता है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी अगर कि जहाँ पे इस्लाम का कोई जो जो कंसेप्ट जो पहलू आएगा तो उसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल में वो चीज़ भेजी जाएगी, उलमा उसको अप्रूव करेंगे तो तब वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगी। एक और चीज़, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कुरान आता है, फिर उसके बाद हदीस मुबारक हैं, फिर आप इजमा और क्यास की तरफ जाते हैं। तो ये जो बिल पास हुआ है तो क्या इसमें उलमा ने अपनी राय दी है? मेरे नज़दीक अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो बहरहाल जो अवाम है वो शदीद गुस्सा है। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों में जो गुस्सा तो अपनी जगह पे है,
लेकिन इसको एज अ फेक न्यूज़ बना के कि अब मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी, ये कंसिक्वेंस हो सकता है। जो ये क्लॉज मैंने आपको दिखाई है, मैं अभी फिर दिखा रहा हूँ, इसमें इतनी एम्बिग्विटी है कि कोई भी नहीं चेक कर पाएगा कि पहले कौन मेल था और अब फीमेल है, क्योंकि इस क्लॉज ने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो बहरहाल इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना था। अगर तो कहीं पे भी कोई टकराव आता है तो या तो फिर आप इस्लामिक रिपब्लिक का नाम चेंज कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर आप जो मर्जी करते रहें, तो नो वन विल स्टॉप यू। लेकिन जब हमारा मुल्क ही इस्लामी उस आइडियोलॉजी के ऊपर है, तो फिर तो आपकी पकड़ होगी। और ऐसी चीज़ें फिर आपको पता है कि छुपी नहीं रहती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।